अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में एमडीकेट के एग्ज़ाम के हवाले से क्या डिस्कशन हुई कल कोर्ट में, उसको हम थोड़ा सा समराइज करेंगे। और जैसा कि मैं इससे पहले की वीडियो में ही आपको बता चुका हूं कि एमडीकेट के एग्ज़ाम रीकंडक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के केस को लेकर बच्चे अक्सर कमेंट में कहते हैं कि सर लास्ट ईयर भी इस तरह हुआ था, एंड में गेस्ट पेपर कंसीडर कर दिया गया। तो बेटा लास्ट ईयर जो था वो सोशल मीडिया पर जो डाउ यूनिवर्सिटी वाला जो पेपर जो सर्कुलेट हुआ था उसमें तकरीबन 30 से 35 ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस थे जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे थे, जिसे सिंध हाई कोर्ट में एंड में उसे गेस्ट पेपर करार दे दिया गया था। लेकिन इस साल 200 में से 200 में से 170 या 180 क्वेश्चन जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो पेपर को रिप्रेजेंट करता है कि 90% पेपर जो है वो लीक था। तो सबसे पहले स्टूडेंट को मुबारकबाद देंगे, वो स्टूडेंट जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की हुई है। तो आपको बताते चलें कि एमडीकेट के रिजल्ट की पब्लिकेशन पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है कि अब जो है वो जब तक इसकी 15 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जो है वो मजीद जो है वो एमडीकेट के प्रोसेस को जो है वो होल्ड कर दिया गया है। अब जो है वो कल के केस में जो कुछ समाअत हुई उसके हम कुछ मेन पॉइंट्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात यहाँ कल के केस में ये डिस्कस हुई कि 195 से ज्यादा मार्क्स इस साल सिंध में बहुत ज्यादा आए हैं। 195 प्लस की अगर बात करें, पंजाब और केपीके के रिजल्ट्स अगर कंपेयर करो तो इस साल सिंध के स्टूडेंट ने जो है वो 195 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये भी रिपोर्ट तलब कर ली गई कि 195 से ज्यादा लाने वाले मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो है वो कौन कौन से हैं, कितनी तादाद है, ये बहुत ज्यादा तादाद थी। और इस रिपोर्ट में ये भी डिस्कस किया गया कि 187 से ज्यादा स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट है उनकी तादाद 1100 से ज्यादा है। आपको पता है 187 स्कोर कितना होता है? ये अराउंड 94% होती है। तो ये ऐसा क्या था इस पेपर में, इस पेपर की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठ जा रहा है कि 94% से ज्यादा मार्क्स जो हैं वो 1100 से ज्यादा स्टूडेंट लेके गए। आपको जैसा कि मालूम है कि डाउ के अंदर जो सीट्स की तादाद मिला लो कि केएमडीसी की अगर आप सीट्स मिला दें, इसी तरीके से लियारी मेडिकल कॉलेज की सीट्स मिलाएं, जेएसएमयू की मिला लें, तो ये कुल मिलाकर भी 1100 सीट्स नहीं बनती। तो पूरे कराची की अगर सीट्स की अगर बात कर लो तो 94 प्लस पर जाकर तो ये मेरिट क्लोज हो जाएगा। तो ये सिंध भर में 1100 से ज्यादा स्टूडेंट ने जो है वो 187 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। तो वो स्टूडेंट जो 185 पे बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट जो 184 पे बिल्कुल खामोश बैठे हैं, तो उनको ये बताते चलें कि 187 से ज्यादा ही जिसका स्कोर होगा वो ही इस रिजल्ट पे एडमिशन ले सकता है। तो ये एक सवालिया निशान ये भी उठाया गया कि ये इतने ज्यादा स्कोर किस तरह आएंगे। तो इसी तरीके से बहुत से स्टूडेंट हैं इनका स्कोर जो है वो 199 आया। पंजाब में कभी कभार सुनने में आता था 198 या 197 किसी एक स्टूडेंट ने जो स्कोर कर लिया है। तो इस तरह यह है कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि सिंध के बहुत सारे बच्चों में जो है वो 199 स्कोर इसका आ गया। हालांकि आप पेपर देख सकते हैं, इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी थे, आउट ऑफ बुक क्वेश्चन भी इसमें मौजूद थे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी 199 स्कोर करने वाले स्टूडेंट कौन से हैं वो भी पूरी एक बहस इसमें आई। तो 15 डेज में जो है वो बाकायदा इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पीएमडीसी कल के केस में यही कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, वो अपनी बात पे कायम थे, लेकिन जो है वो 15 डेज में जो है वो एफआईए और ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएंगी। तो स्टूडेंट को मैं एक बार फिर कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। इस पूरी सिचुएशन में जो बच्चा सुस्त हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन के हवाले से, तो याद रखिएगा वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएगा। जिंदगी में ऐसे मौके बहुत सारे आते जाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन आपने अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो याद रखिएगा आप ईमानदारी से मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह की किसी न किसी तरीके से आपके साथ मदद शामिल होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। 15 डेज को भी वेस्ट नहीं करना, थ्रू आउट अपनी वीक पॉइंट जो जो है उनको सारा रिवाइज करना शुरू करें, क्योंकि एंड में जब ये कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके 15 या 20 दिन के अंदर जो है वो एमडीकेट के चांसेस हैं कि रीकंडक्ट की रिपोर्ट भी आ जाए। तो इसमें आपको ये 15 डेज मिल जाएंगे। 15 डेज जो बाद में आपको गैप दिया जाएगा, पूरा एक महीना है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।